अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये डिनर में निमरा ने बनाया था चिकन पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बना था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग छुट्टी थी, तो फिर ईमान ने बनाया था ब्रेकफास्ट। वैसे तो ब्रेकफास्ट मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो तो फिर निमरा बना लेती है, या कभी कभी हया भी बना लेती है। लेकिन ईमान कुकिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि एक तो वो छोटी है और दूसरा उसको कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है कुकिंग करना। हया और ये ईमान निमरा को बहुत ज़्यादा शौक़ था कुकिंग का। तो वो ख़ुद ज़बरदस्ती मुझे कहती थी कि मम्मा हम ये बना लें वो बना लें। मैं कहती थी अब जितना मैं तुम लोगों को समझाऊंगी कि ये चीज़ इतनी डालो, ये ऐसे बनाओ, उतनी देर में ख़ुद खाना बना लूँगी। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है किसी को सिखाना, उससे अच्छा मैं ख़ुद ही बना लूँ। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद था खाना बनाना, तो उनको वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी कि नहीं हमने ये सीखना है, बिरयानी बनानी है, फिर कौरमा बनाना है। तो अभी ये बना लिया तो ये नहीं बनाना आता, अब ये सिखा दें। तो इस तरह से करते करते उन्होंने काफ़ी चीज़ें तकरीबन कुकिंग अब वो कर लेती हैं, सब कुछ बना लेती हैं, क्योंकि उनको पसंद ही शौक़ था कुकिंग का, मेरी तरह थोड़ा सा मुझे भी बहुत क्रेज़ था कुकिंग का। तो मैं तो 10 साल की उम्र में बच्चे जब कार्टून देखते हैं, तो मैं उस वक्त कोको ख्वाजा का शो आता था पीटीवी पे, तो मैं वो देखा करती थी, कुकिंग चैनल, कुकिंग शो। अब तो चैनल्स हैं, उस वक्त एक ही शो आता था। तो उसको भी देख के मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठी होती थी, रेसिपीज़ नोट करती थी और फिर वो ट्राई करती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो इसी तरह हया और निमरा को भी बड़ा पसंद है कुकिंग करना। उनको भी बड़ी ख्वाहिश होती है नई नई चीज़ें मेरी तरह ट्राई करने को। लेकिन ईमान को कोई ख़ास शौक़ नहीं है कुकिंग करने का। वो बस अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना लेती है, सैंडविच वगैरह बना लेती है, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है। और हमने भी कभी नहीं कहा, क्योंकि हम मैं माशाल्लाह तीनों कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन एक दिन उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने कहा आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसने निमरा को मना कर दिया। और जब उसने नाश्ता बनाया और फिर भाइयों से पूछा कि पराठे कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने बनाए थे, हम समझे मामा ने बनाए थे। बस ईमान को इतनी मोटिवेशन मिली उससे। अब तो हर छुट्टी पे ईमान का बस नहीं चलता कि नाश्ता ईमान ही बनाए। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद ये कुछ फैंसी कपड़े थे, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको खोलने का, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने फाइनली ये निकाल दिए। मैंने कहा इनका कुछ करूं। है तो ये सारे कपड़े तकरीबन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार पहने होंगे। कुछ ऐसे कपड़े, इनमें ये वाला ड्रेस मैंने सिर्फ़ 1 ही बार पहना था अपनी नन के बेटे के वलीमे में। उसके बाद दोबारा ये मैंने पहना ही नहीं है। ज़्यादा कपड़े ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ़ 1 बार पहने या 2 बार पहने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पहने। लेकिन तकरीबन 3-4 साल से ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं और बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा वैसे ही फ़िज़ूल में पड़े हैं, इससे अच्छा मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ ताकि उसके काम आ जाएँ। क्योंकि हम तो और नए बनाते रहते हैं, फिर वो पहनते रहते हैं, तो पुराने कपड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और ये मैक्सी जो है, इस तरह की 2 मैक्सीज़ मेरे लिए हस्बैंड लाए थे कुवैत से। ये भी मैंने 1-2 बार ही पहनी है, उसके बाद से वैसे ही पड़ी हैं। ये ड्रेस भी मैंने सिर्फ़ 1 बार पहनी है। तो जो भी ड्रेस मैं निकाल रही हूँ, तो ईमान और हया देख रही, मम्मा ये बहुत प्यारा है, ये किसी को मत देना, ये रख लें, ये बहुत प्यारा है। मैंने कहा भाई जब पहनना ही नहीं है तो रख के क्या करना है। अगर पहनती तो रख भी लेती, लेकिन फैंसी कपड़े आप घर पे भी नहीं पहन सकते। तो फंक्शंस में 1-2 बार पहनते हैं, उसके बाद वो फिर वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी दे दूं, लेकिन इनको सभी पसंद आ रहे थे। फिर 1-2 ड्रेस रख के बाकी सारे तकरीबन मैंने दे दिए। बच्चियों के भी कुछ पुराने लहंगे और फ्रॉक्स वगैरह थे, वो भी मैंने निकाल दिए। क्योंकि मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान में सुना था कि जो चीज़ साल भर पड़ी रहे और इस्तेमाल में ना आए तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो खैर वैसे सदका ज़कात तो हम देते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी फ़जूल में चीज़ें रखने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये मैक्सी हमना को, हया को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो उसने कहा ये तो मैं रख लूँगी, मैं नहीं दे रही। तो फिर उसने पहन के ट्राई की तो उस पर सही थी, तो फिर उसने ले ली। और बाकी जो कपड़े वो सारे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं भिजवा दूँ। मैं अपनी नन के घर भिजवा देती हूँ, तो वो आगे ज़रूरतमंदों को दे देती हैं। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता किसी का, तो उनको पता होता है, वो फिर आगे दे देती हैं सबको। तो वो काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे कुछ धोने के लिए, क्योंकि कपड़े और बर्तन तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, आप जितने भी धो लो। और रात को मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो अभी फिर मैंने दिन को ही डो गूंद के रख ली थी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है तो इतनी जल्दी राइज़ नहीं होती डो। तो इसमें मैंने नीम गर्म पानी डाला था और 4 चम्मच मैंने ईस्ट डाली थी, और शुगर डाली थी मैंने इसमें 3 चम्मच, और नमक डाला था 2 चम्मच आटे में। तो जब तक मैं नमक वगैरह आटा वगैरह डाल रही थी, उतनी देर में ये ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो गई।
वैसे तो ये आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए एहतियातन पहले पानी में डाल देती हूँ कि अगर ईस्ट ख़राब हो तो फिर आपकी डो राइस ही नहीं होती। तो पहले मैंने उसको चेक कर लिया था तो ईस्ट सही थी, तो अभी मैं इसका आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध के मैंने रख लिया था, लेकिन सर्दी की वजह से फिर भी वो बिल्कुल भी राइस नहीं हुई डो। तो फिर मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था, और जब वो गर्म हो गया अंदर से तो फिर मैंने उसमें रख दिया था डो को, तो उससे वो फ़ौरन राइस हो गई, 1-2 घंटों में राइस हो गई थी। जब तक मैं बाकी प्रिपरेशन कर रही थी, चिकन वगैरह और चीज़ वगैरह मैंने रेडी की, तो तब तक मेरी डो राइस हो गई। तो यहाँ मैंने आटा गूँध लिया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, और ऑयल डाल के मैंने इसको दोबारा थोड़ा सा गूँधा, और फिर मैंने इसको रख दिया था राइस होने के लिए। तो यहाँ मैं चिकन फजीता के लिए चिकन तैयार कर रही हूँ। पहले मैं वो रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं चिकन टिक्का के लिए चिकन बनाऊँगी, क्योंकि मैं 2 तरह के पिज़्ज़े बना रही हूँ, चिकन फजीता भी और चिकन टिक्का भी। तो इसलिए पहले मैंने चिकन फजीता के लिए चिकन बना ली थी, और फिर मैंने चिकन टिक्का के लिए बनाई थी। रेसिपी मैंने पूरी शूट की थी, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने शेयर नहीं की। अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो फिर मैं अलग से शेयर कर दूँगी पिज़्ज़ा की रेसिपी। लेकिन अभी यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह दिखाए हैं इसके। तो वो चिकन फजीता का चिकन रेडी हो गया था, वो मैंने प्लेट में निकाल दिया। यहाँ मैंने चिकन टिक्का भी रेडी कर दिया। तो चिकन टिक्का में स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने एक चारकोल को चूल्हे पे आग जला के रख दिया था। अब मैंने एक फॉइल का टुकड़ा लिया और उसको यहाँ पे रख दिया चिकन के ऊपर, और अब उसके ऊपर मैं चारकोल रख लूँगी और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल डालूँगी और उसको कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि चिकन के अंदर अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो इससे ये होता है कि चिकन बिल्कुल चिकन टिक्के वाला टेस्ट देता है, उसी तरह की खुशबू और उसी तरह का टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने चीज़ भी फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी। 2 मोज़रेला है मेरे पास और 1 चेडर चीज़ है। और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो सुलेमान ब्रांड्स का है, और ये जो मैंने डो गूँधी थी पिज़्ज़ा के लिए, वो मैंने माइक्रोवेव में रख दी थी। तो अभी ये देख लें आप कितने अच्छे से ये राइज़ हो गई है। और अभी बस मैं इसकी पेड़े बना लूँगी और इसको पिज़्ज़ा बनाऊँगी। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बना लिया था, क्योंकि इतने ज़्यादा पिज़्ज़े वरना मुझे बनाने पड़े, और इतनी ज़्यादा मेरे पास ट्रे भी नहीं है। पिज़्ज़ा ट्रे छोटी छोटी होती हैं, तो इसलिए मैं ओवन की ट्रे में एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने पहले डो लगा ली थी। अब फोक से इसमें सुराख कर लूँगी ताकि ये इसके बबल्स ना बने। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल दूँगी, और बाकी जो भी चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स हैं वो डालूँगी। और ये जो है ये मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो इस पर मैं टिक्का वाला चिकन डालूँगी, और इसके लिए मैंने शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर वगैरह छोटे छोटे कट करके रख दिए थे। फिर उसके ऊपर मैं वो डाल दूँगी, और लास्ट में मैं चीज़ डाल दूँगी। चीज़ भी मैंने दोनों जो है वो श्रेड करके रखी हुई हैं, मोज़रेला भी और चेडर भी। तो यहाँ मैंने पहले डो पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, फिर चिकन टिक्का डाला इसके ऊपर, फिर वेजिटेबल्स जो है प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह वो डाल दी, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डाली, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी, और ऑर्गेनो डाल दिया था। और बस अभी मैं इसको ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं बना रही हूँ चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने अभी एक स्टील का बड़ा सा थाल है मेरे पास, वो ले लिया था, क्योंकि पिज़्ज़ा ट्रे छोटी होती है और मुझे बड़ा पिज़्ज़ा बनाना था, तो इसलिए मैंने, और इतनी बड़ी ट्रे मैं काफ़ी ढूंढ चुकी हूँ, मुझे मिलती नहीं है बड़ी पिज़्ज़ा ट्रे। तो छोटी है मेरे पास, 2 पड़ी हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसलिए मैं इस थाल में ही बना रही हूँ। तो अभी मैं इसमें डो लगा दूँगी, फिर उसके बाद वही पिज़्ज़ा सॉस और जो चिकन फजीता वाला चिकन है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और वेजिटेबल्स मैंने उसी में मिक्स कर दी थी, तो उसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल के इसको भी बेक होने के लिए रख देंगे। और एक और पिज़्ज़ा भी मैं बनाऊँगी छोटा सा। तो यहाँ बस अब मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ इस पर, और बाकी फिर मैं चिकन वगैरह डाल के चीज़ डाल के इसको बेक कर लूँगी। और दिल तो मेरा चाहता है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूं, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मैं अगर वीडियो शूट भी कर लेती हूं, लेकिन मुझे अपलोड करने का मौका नहीं मिलता, वॉइस ओवर नहीं कर पाती। मेरी बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा आजकल कमी हो रही है, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त होती हूँ। मैं थोड़ा बहुत चलती फिरती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत जो घर के बहुत ज़रूरी काम होते हैं वो कर लेती हूँ, और बाकी मुझसे फिर कोई काम नहीं होता। और ये छोटा सा क्यूट सा जो पिज़्ज़ा है मेरे छोटे क्यूटी इब्राहिम के लिए, उसके लिए जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ तो उसके लिए अलग से पिज़्ज़ा बेक करती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस भी चीज़ में शिमला मिर्च की खुशबू भी आ जाए तो वो उस चीज़ को छूता भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने चिकन टिक्का वाला चिकन डाल के सिर्फ अलग से चीज़ वगैरह डाल के अलग से पिज़्ज़ा बेक किया था। और ये हमारा चिकन फजीता, और ट्रे में मैंने बनाया था चिकन टिक्का।
तो ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।